तिब्बत को दुनिया द्वारा नजरअंदाज किए जाने के कई कारण हैं, जो इसके भूराजनीतिक महत्व, अन्य देशों के रिश्तों और मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों से जुड़े हुए हैं। यह एक जटिल समस्या है, जिसे समझने के लिए कई पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, तिब्बत हिस्टोरिकल रिकॉल में आप सबका स्वागत है। दुनिया के कई देशों के पास जटिल और विस्तृत भूराजनीतिक हित होते हैं, जो अक्सर विवादास्पद मुद्दों की तुलना में स्थिर कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए, जब कुछ देश चीन जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के साथ अच्छे और लाभकारी संबंध बनाए रखने के प्रयास करते हैं, तो वे कई बार तिब्बत जैसे क्षेत्रों में मानवाधिकारों और राजनीतिक स्वतंत्रता के मुद्दों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाते। ये देश चीन के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग के अवसरों को खोने के डर से तिब्बत के अधिकारों की रक्षा करने में बाधा महसूस करते हैं। यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को जन्म देता है, जहां मानवाधिकारों की चिंता को कूटनीतिक समर्पणों और आर्थिक परिणामों से बचने के लिए उपेक्षित किया जा सकता है। चीन का प्रभाव। चीन का वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव है, जो उसकी विशाल आर्थिक शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षमता से उत्पन्न होता है। यह प्रभाव अन्य देशों के व्यवहार को प्रभावित करता है, जो चीन की नीतियों का खुलेआम विरोध करने से बचते हैं, खासकर जब बात तिब्बत जैसे संवेदनशील विषयों की आती है। ऐसे में देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चीन के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने और संभावित आर्थिक प्रतिबंधों या तनावपूर्ण कूटनीतिक रिश्तों से बचने के लिए उसके तिब्बत नीतियों की आलोचना करने में हिचकिचाते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ। तिब्बत और चीन के संबंधों का एक लंबा और पेचीदा इतिहास है, जिसमें चीनी सरकार ने 1950 के दशक से इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अक्सर क्षेत्रीय संप्रभुता के मुद्दों को संबंधित देशों के आंतरिक मामलों के रूप में समझता है, जिससे तिब्बत की स्थिति को वैश्विक दृष्टिगत से कम महत्वपूर्ण माना जाता है। इस नजरिए के कारण अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है और तिब्बत के मामलों में कूटनीतिक प्रयासों को अक्सर चीन के संप्रभुता के दावों को चुनौती देने के रूप में देखा जा सकता है, जो अन्य देशों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। जागरूकता की कमी। तिब्बती मुद्दे के प्रति जागरूकता वैश्विक स्तर पर बहुत सीमित है। यह जागरूकता की कमी कई कारकों, जैसे कि सीमित मीडिया कवरेज, शिक्षण सामग्री की कमी और ऐतिहासिक व राजनीतिक संदर्भ की जटिलता के कारण है। जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में तिब्बत के संघर्षों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तब यह अपूर्ण जानकारी उन्हें अन्य मानवाधिकार मुद्दों की ओर ध्यान देने की अनुमति नहीं देती। नतीजतन, तिब्बती संघर्ष को आम तौर पर अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मुद्दों की तरह व्यापक ध्यान और समर्थन नहीं मिल पाता। मानवाधिकार मुद्दे। तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के कई गंभीर मामले सामने आए हैं, जिनमें धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और राजनीतिक असहमति पर कड़ा नियंत्रण शामिल है। चीनी सरकार पर आरोप है कि वह बलात्कारी ढंग से तिब्बत का समाकलन कर रही है, सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट कर रही है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा रही है। हालांकि इन गंभीर मुद्दों पर वैश्विक प्रतिक्रियाएं अक्सर उपेक्षित हो जाती हैं, जिसका कारण मुख्य रूप से उपरोक्त भूराजनीतिक विचार और चीन के प्रभाव से जुड़ा है। इस प्रकार तिब्बती स्थिति जटिल और बहुआयामी है, जिसमें ऐतिहासिक दावे, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और मानवाधिकार संबंधी चिंताएं शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान की कमी इन सभी ओवरलैपिंग कारकों का परिणाम प्रतीत होती है, जो इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल देती है। क्या इससे साफ सुथरी समझ प्राप्त होती है? ऐतिहासिक संदर्भ। तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा 1913 में 13वें दलाई लामा थुप्तेन ग्यात्सो ने किंग राजवंश के पतन के बाद तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा की। ये अवधि तिब्बती स्वायत्तता के एक महत्वपूर्ण दावे का प्रतीक थी। दलाई लामा ने तिब्बत को आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाए, जिसमें नए प्रशासनिक ढांचे की स्थापना और एक स्थायी सेना बनाने का प्रयास शामिल था। हालांकि इस स्वतंत्रता की अवधि को अन्य देशों द्वारा व्यापक रूप से मान्यता नहीं मिली, जिससे तिब्बत कमजोर हो गया। 1950 में चीनी आक्रमण। 1950 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत में प्रवेश किया, ये दावा करते हुए कि वो क्षेत्र को साम्राज्यवादी ताकतों से मुक्त कर रही है। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप 1951 में 17 बिंदु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने औपचारिक रूप से चीनी संप्रभुता के तहत तिब्बत के लिए स्वायत्तता का वादा किया। हालांकि वास्तविकता यह थी कि तिब्बती मामलों पर चीनी नियंत्रण बढ़ गया और तिब्बती स्वतंत्रता में कमी आई। राजनीतिक संघर्ष।
1959 का विद्रोह तिब्बती इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण 1959 का विद्रोह था, जब टेंस ऑफ थाउजेंड्स तिब्बतियों ने चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह को बर्बरता से दबा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों मौतें हुई और 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को भारत में निर्वासित कर दिया गया। तब से दलाई लामा ने एक निर्वासित सरकार का नेतृत्व किया है, जो तिब्बती स्वायत्तता और मानवाधिकारों के लिए वकालत कर रहे हैं। जारी प्रतिरोध 1959 के विद्रोह के बाद से तिब्बती विभिन्न प्रकार के विरोधों के माध्यम से चीनी शासन का विरोध करते रहे हैं, जिसमें प्रदर्शन, आत्मदाह और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए अभियान शामिल है। चीनी सरकार ने धार्मिक प्रथाओं के दमन और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी जैसे कठोर उपायों के साथ प्रतिक्रिया दी है। वर्तमान राजनीतिक माहौल। तिब्बती परंपराओं पर प्रतिबंध। चीनी सरकार तिब्बत में धार्मिक प्रथाओं और शिक्षा पर कड़े नियंत्रण लगाती है। मोनेस्ट्रीज और न्यूनरीज की कड़ी निगरानी की जाती है और धार्मिक नेताओं को अक्सर देशभक्ति पुनः शिक्षा कार्यक्रमों का सामना करना पड़ता है। तिब्बती भाषा की शिक्षा को मंदारिन के पक्ष में कम किया गया है, जिससे सांस्कृतिक क्षय के बारे में चिंताएं बढ़ गई है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत पर अपनी नीतियों और प्रशासनिक उपस्थिति के माध्यम से कड़ा नियंत्रण बनाए रखती है। पार्टी के अधिकारी क्षेत्र में शासन के सभी पहलुओं की देखरेख करते हैं, आर्थिक विकास से लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों तक। इसमें ऐसे पहलों का समावेश है जैसे कि बुनियादी ढांचे के परियोजनाओं का निर्माण, जो तिब्बत को चीन के बाकी हिस्सों के साथ अधिक निकटता से एकीकृत करने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन अक्सर पारंपरिक तिब्बती जीवन के तरीकों में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न करते हैं। छिपे हुए कलाकृतियों और उनके चारों ओर के रहस्य का परिचय दे। छिपे हुए खजाने। तेरमा। छिपे हुए खजाने तिब्बती संस्कृति में तेरमाच का अर्थ छिपे हुए खजानों से है, जिसमें पवित्र ग्रंथ, अवशेष और कलाकृतियां शामिल हैं। ये खजाने तिब्बती मास्टरों जैसे पद्म संभव, गुरु रिनपोछे और येशे त्सोग्याल द्वारा संकट के समय में छिपाए गए थे, ताकि भविष्य की पीढ़ियों द्वारा इन्हें खोजा जा सके। इन खजानों का उद्देश्य बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संरक्षित और प्रचारित करना है और विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना है। टेरटोन्स या खजाना प्रकट करने वाले को विश्वास है कि उनके पास इन छिपे हुए खजानों को खोजने की आध्यात्मिक क्षमता है, जब समय सही होता है।